अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 13 का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले अगर आप एक मरतबा लेक्चर नंबर 12 को दोबारा ऑनलाइन विज़िट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको पिछले लेक्चर की भी रिवीजन हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लास्ट लेक्चर से इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 में हम एक एग्ज़ाम्पल को स्टडी करेंगे। हमने लेक्चर नंबर 12 में एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस की थी जिसमें हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, लेकिन वो जो एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस की थी वो विद रिप्लेसमेंट की एग्ज़ाम्पल थी। आज हम एक विदाउट रिप्लेसमेंट की एग्ज़ाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। मैं जल्दी से एग्ज़ाम्पल को कोट कर देता हूँ आपके सामने, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। गिवन अ पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8, 10, make all possible samples of size 2 without replacement and prove that। असल बात इसमें यह है कि हमने प्रूव करना है, जो कि एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ हैं, कि म्यू एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, और साथ एक फैक्टर n माइनस एन ओवर n माइनस 1। तो इस सोल्यूशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये हमारे पास जो पॉपुलेशन में टोटल एलिमेंट्स की तादाद 5 है, तो कैपिटल N 5 है। स्टेटमेंट में सैम्पल साइज़ 2 मेंशन्ड है, और ये चूँकि विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है इसलिए टोटल सैम्पल्स जो हैं वो उसका फार्मूला 5C2 होगा, जो कि 10 के इक्वल बनता है। तो हमने सीरियल नंबर दिया 1 से लेकर 10 तक, और फिर विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल्स बनाए। विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल्स हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये आपके सामने सारे सैम्पल्स बने हुए हैं। अब चूँकि हमने इस एग्जांपल में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स को देखना है, तो अब हमने हर सैम्पल का मीन कैलकुलेट करना है। तो जैसे पहला सैम्पल है 2, 4, इसका मीन 3 आएगा। कैसे? इन दोनों को आपने ऐड किया और ये दो ही वैल्यूज़ हैं, तो 2 पे डिवाइड करके 3 आ गया। इसी तरह 2 और 6 का मीन 4, और इसी तरह चलते चलते आखिरी हमारे पास जो सैम्पल है 8, 10, उसका मीन 9 आ गया। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या मतलब म्यू एक्स बार फाइंड करने के लिए जितने भी एक्स बार्स आपके पास आए हैं, अब आपको इनको एक एक दफ़ा नोट करना पड़ेगा। ये हम आगे इसको देखते हैं। ये आपके सामने एक नया टेबल है, तो हमने जितने भी मीन्स आए थे उन सबको एक एक दफ़ा हमने नोट कर लिया है, और आगे फ्रीक्वेंसी में यानी कि एफ़ में हमने तादाद लिख दी है कि ये हर मीन कितनी दफ़ा आया है हमारे पास। अब आपके सामने है कि 3 एक ही दफ़ा आया था, 4 भी एक दफ़ा था, 5, 6 और 7 जो मीन्स थे वो 2 टाइम्स आए थे, इसलिए हमने इनके आगे 2 लिखा है। इसी तरह 8 और 9 भी 1 टाइम ईच आए हैं। और इस फ्रीक्वेंसी का सम करें तो 10 इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास टोटल सैम्पल्स 10 थे। तो फ्रीक्वेंसीज़ का सम हमेशा जो आपके टोटल पॉसिबल सैम्पल्स हैं उनके इक्वल आएगा। उसके बाद का जो कॉलम है एफ ऑफ एक्स बार, या इसको आप पी ऑफ एक्स बार भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार भी कह सकते हैं, कि ये 3 है। ये 3 कितनी दफ़ा आया? एक दफ़ा आया, जबकि टोटल सैम्पल्स थे 10, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10। तो आपने करना क्या होता है कि इस एफ वाले पूरे कॉलम को आपने टोटल इसके टोटल पे डिवाइड करके ये नेक्स्ट कॉलम बना। जैसे ये वैल्यू 1 है, इसको 1/10, ये 2 है तो 2/10, तो तमाम वैल्यूज़ को आपने टोटल सैम्पल्स की तादाद पे डिवाइड करना है, और इस कॉलम का सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने सिर्फ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी हो तो वो काम यहीं तक है, एफ ऑफ एक्स बार तक ही है। लेकिन आगे हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने इसमें प्रूफ करना है कि म्यू एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फाइंड करना है। तो एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार और एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने इनको कैलकुलेट किया था। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो अब हम इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हमने दो चीज़ें निकालनी हैं। एक म्यू एक्स बार फाइंड हो सकता है, एक सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फाइंड हो सकता है। म्यू एक्स बार का फार्मूला जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था, सम ऑफ एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, यानी कि ये जो कॉलम है एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, ये जो ऊपर हमने सेकेंड लास्ट कॉलम बनाया है। अब ये कॉलम कैसे बना है, जिसका आप टाइटल ही देख लें कि एक्स बार का कॉलम और एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम मल्टीप्लाई हुए हैं। तो 3 इंटू 1/10, तो ये 3/10 बन गया। इसी तरह 4 इंटू 1/10 तो 4/10। इसी तरह सिमिलरली 9 इंटू 1/10, ये 9/10, तो ये आपका एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। और साथ ही साथ एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम बनाने का क्या तरीका है कि ये जो आपने आखिरी कॉलम बनाया है एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का, इसको दोबारा से आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एक्स बार एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार बन जाएगा। तो 3 3s आर ये 9/10, 4 4s 16/10, 10 5s 50/10, तो इसी तरह ये आपका कॉलम बन गया। अब लास्ट 2 कॉलम्स का सम हमें रिक्वायर्ड है म्यू एक्स बार के लिए और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार के लिए।
तो अगेन म्यू एक्स बार किसके इक्वल है, समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, जो कि सम हमारे सामने है 60/10 आया था, इसको सिंप्लीफाई करके 6 आ गया। और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार कैसे आया, समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस कॉलम का सम 390/10 ये अभी हमने आपके सामने कैलकुलेट किया है, और समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार ये ऊपर कैलकुलेट हुआ वैसे इसका स्क्वायर हमने माइनस करना है, तो इस तरह ये आंसर आ गया 3। लेकिन ये जो कैलकुलेशंस हैं ये हमने की हैं सारी इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से। प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए ना सिर्फ आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन करनी होती है, बल्कि साथ साथ पॉपुलेशन से भी कैलकुलेशन आपको करनी होती है। चूँकि इस क्वेश्चन की पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8, 10 है, तो अब इस पॉपुलेशन का जो मीन है, अब 2, 4, 6, 8, 10 को अगर आप ऐड करते हैं तो वो 30 बनता है, और ये चूँकि 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 पर डिवाइड करके आंसर म्यू का 6 आ गया। और सिग्मा स्क्वायर जो कि पॉपुलेशन वेरिएंस है उसका फार्मूला जैसा कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हर वैल्यू में से पॉपुलेशन मीन माइनस करके स्क्वायर करते जाएं, स्क्वायर करके फिर ऐड करके एन पे डिवाइड कर देंगे। तो पहली वैल्यू 2 थी, मीन माइनस किया स्क्वायर कर दिया, फिर दूसरी वैल्यू 4 थी, मीन माइनस करके स्क्वायर कर दिया, इसी तरह आखिरी वैल्यू 10 में से मीन माइनस करके स्क्वायर किया, सबको ऐड करके 5 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आ गया 8। तो स्टूडेंट्स ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन से कैलकुलेशंस थी। अब हमारी इस एग्जाम्पल का जो लास्ट पार्ट है वो है प्रूफ या वेरिफिकेशन। और किस चीज़ को हमने वेरीफाई करना था, पहली वेरिफिकेशन क्या थी कि म्यू एक्स बार और म्यू इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पिछले पेज पे देखा है कि म्यू एक्स बार भी हमारे पास 6 आया था और म्यू भी 6 आया, तो लिहाजा हमारी पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। स्टूडेंट्स याद रखें ये जो फैक्टर है एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 ये सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट के केसेस में आता है, विद रिप्लेसमेंट में नहीं आता। तो चूंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको शामिल किया है। अब इस एक्सप्रेशन में सारी जब वैल्यूज पुट कर दी, ये हमारा कैलकुलेट हुआ था 3, ये 8 कैलकुलेट हुआ था, स्मॉल एन यानी कि सैम्पल साइज वो 2 था, कैपिटल एन 5 क्योंकि वो पॉपुलेशन में एलिमेंट्स 5 थे। तो जब हमने ये सारी कैलकुलेशन की तो दोनों साइड पे 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इस तरह हमारी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ वेरीफाइड हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स आपने इस एग्जांपल को और पिछली एग्जांपल्स को देखते हुए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हिदायत की जाती है कि वो क्वेश्चन आप लाजमी सॉल्व करें और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसमें डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया।